बोला है वो सारा सब कुछ पटल पे है। सलीम शेरवानी, स्वामी प्रसाद मौर्य और एक और राष्ट्रीय सचिव, 7 विधायक अलग हो गए। नहीं, जो सुधांशु जी के मुझे 3 बिंदुओं का जवाब देना मेरे सवाल का भी गंभीरता पूर्वक जी। आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती है कभी। बीजेपी का तो जो स्टार थे नहीं सबसे बड़े, कौन जिनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है, कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती, आडवाणी जी को धमकाते हुए मीडिया के सामने, वाजपेयी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, धमकाते हुए गुस्से में बाहर निकली थी, फुंकारती हुई उन्होंने भी कहा था खत्म कर दूंगा। साक्षी महाराज ने पार्टी छोड़ दी थी। आपकी विचारधारा तो न तो पूंजीवादी है न समाजवादी है, आपकी विचारधारा अवसरवादी है। आप अवसर के अनुसार हमसे हमेशा रंग बदलते हैं। आपको जब लगता है, आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पर आप ऐतराज करते हैं। सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आप सामाजिक न्याय की शपथ लेके आते हैं। आप हमेशा सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आपकी कौन सी सारी बातों का जवाब देता हूं। हमारे यहां मैंने कहा हमारी पार्टी में कभी डिवीजन नहीं हुआ, और आप एक नाम भूल गए और बोल देता हूं, येदियुरप्पा जी भी छोड़ के गए थे, मगर जो छोड़ के गया सब वापस लौट के आए। माननीय कल्याण सिंह जी जब वापस पार्टी ज्वाइन किए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे पूछा गया कि आपने तो पार्टी छोड़ी थी, वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने कहा बोला, उन्होंने कहा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और विभाजन क्या होता है? एक ही जनता दल था वीपी सिंह के नेतृत्व में जब 140 सीटें आई थी। अब एक जनता दल बन गया समाजवादी पार्टी, एक जनता दल बन गया आरजेडी, एक जनता दल बन गया बीजू जनता दल, एक जनता दल बन गया जेडीएस कर्नाटक में। यह होता है विभाजन, यह होता है कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू। तो अटल जी कहते थे कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। यह विभाजन होता है। बताइए कोई बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हुआ? इसलिए मैंने कहा नेताओं ने कई बार छोड़ा, मैंने और ऐड करके बता दिए, पर सब वापस आए क्योंकि हमारी पार्टी में सबको रियलाइज होता है जो मान सम्मान होता है। जब कल्याण सिंह पार्टी में वापस आए थे, उन्होंने पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब तो मेरा शव भी कमल के झंडे के साथ लिपट के जाएगा, और वो बोलते हुए वो रो पड़े। अब एक लाइन और कह दूं, अवसरवाद क्या होता है? 1989 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट पे। 425 की विधानसभा में 180 जनता दल के थे, 56 हमारे थे, 97 कांग्रेस के थे विपक्ष में। ठीक, उसके बाद गोली चलवाई, ठीक, भाजपा ने समर्थन वापस लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, सरकार बन गई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दिया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। उसके बाद बसपा के साथ, कांग्रेस से भी गठबंधन किया, भाजपा से भी गठबंधन किया, बसपा से भी गठबंधन किया। भाई ऐसा बता दो ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। अवसरवाद की बात ये लोग कहते हैं, एक पार्टी बताइए जिससे आपने गठबंधन आज तक ना किया हो। सुधांशु जी, जब आप इस चीज की सीए ला रहे हैं आप? नहीं, अभी उसी पर आ रहा था मैं। आप कहते हैं अब की बार मेरे 370 पार, मुझे तो लगता है 170 पार के भी लाले हैं, लेकिन जब आपका ये 170 पार के लाले, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के लगा, उसका रीजन बता दे रहा हूँ एकदम। अब आप लाल हैं, उनके लाले हैं 170। नहीं, अब आप देखिए आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में, हाँ बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब आप देखिए अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहा करते थे, नारे दिया करते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो, और पता नहीं कौन सी लाठियां पीछे भांजी गई हैं कि आज जयंत चौधरी साहब भी चले गए। हो सकता है आपको तकलीफ हुई इन अल्फाजों से। दूसरी बात कह रहे हैं भाई साहब, आपके लखनऊ विधानसभा के अंदर 270 से ऊपर आपके विधायक हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरएलडी के भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा है। और खास तौर पे विपक्ष से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए। अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश, आपके ऊपर सारे। ये क्या मतलब? देखिए ये पीड़ा, ये जो खड़े हुए हैं, इनकी जो पीड़ा है ना वो बहुत बड़ी है। इन्होंने बोला 270 विधायक, 270 से भी ज्यादा विधायक है आपके, 9 आरएलडी के भी आगे तो 279 हो गए। भाई मेरी गिनती में गड़बड़ हो तो बताना। 279 हो गए, 7 इनके भी ले लिए, 2 एक बसपा का था, वो बेचारा भी वोट देके गया आपको। मतलब चाहते क्या है आप लोग? मतलब कुछ तो छोड़िए, पहले इनका फैक्ट चेक कर दूं, बाकियों के लिए कुछ तो छोड़िए आप लोग। बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, हाँ, बता दीजिए। कि उसी को जीने का हक है जमाने में
जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए, ये आप जैसी पार्टी के ऊपर आज बिल्कुल फिट बैठता है कि रोहित कौन अग्रवाल किधर को का हो छोड़ेंगे जाए। नहीं ना, प्रियंका जी छोड़ रही है ना आप छोड़ रहे हैं। अब सुधांशु इनकी जी बात का फिर पहले रोहित। तथ्यात्मक जी। आधार बता दें। स्वर्गीय अजीत सिंह जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, जिसमें उन्होंने कहा जिस पे गाड़ी पे लगा हो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। बड़ा एक डायलॉग हो गया है कि वॉशिंग मशीन नहीं, क्विक वॉश सुनिए, वॉशिंग मशीन क्विक वॉश। ये बताइए सारी गंदगी की फैक्ट्री कौन है? बताइए काजल बताइए ये तो बताओ मेरे भाई। वही तो कहते हैं, कौन है गंदगी की फैक्ट्री? सुनिए, राहुल गांधी साहब ने कहा है जो डर गया वो भाजपा के घर गया, वहां जाकर के निखर गया। और भारतीय जनता पार्टी आप कहां से? आप यूपी से है ना? यूपी से। अरे यूपी के लोगों को तो शराबी कह रहे हैं राहुल जी, आपका तो ऐसा कुछ नहीं है चक्कर। तो फिर काहे अब राहुल जी को क्यों कोट कर रहे हैं? अब दूसरा ये इतने मैले दुलैले कौन लोग थे जो क्विक वॉश में आ रहे हैं? जो आपके कौन थे ऐसे मैले लोग? कौन है? देखिए, कौन सी पार्टी में थे ऐसे मैले लोग? भाजपा ने ऐसे मैले लोग कौन सी पार्टी? सभी पार्टियों में थे। सभी पार्टियों नाम लेना चाहिए ना भाई, नाम लेना चाहिए ना। इन्होंने कहा सभी पार्टियों में। एक सेकंड बताइए सर नाम ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए। हाँ, नाम। हाँ बोलिए। हिमंता विश्व शर्मा थे, उनको लिया गया। उसके बाद ज्योति आदित्यराव सिंधिया, उनको लिया गया। और उसके बाद अभी आरएलडी को भी लिया। आरएलडी में मैली धुलाई है भैया। एक लाइन कह दूं, जो डर गया वो वायनाड की नजर गया जी। अब तो वायनाड भी नहीं मिल रहा, अब तो तेलंगाना जाने की सोच रहे हैं वो। सुनिए, पिछली बार कांग्रेस सब के पार्टियों युवराज, का कूड़ा इकट्ठा सुनिए, कूड़ा घर गया। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के युवराज चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे और 2024 के चुनाव में तो उनकी माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने जंग का बिगुल बजने से पहले ही यूपी छोड़ दिया। ये देश है हमारा। केस एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल और जोरदार होंगे सवाल, और ब्रेक के बाद जोरदार जवाब। 2024 का मेला, बीजेपी का खेला, ये देश है हमारा में जारी है। जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर क्यों नहीं बोलते? बोलिए। तभी तो आप खुलाए थे। नहीं है, आप ही नहीं एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। दिल्ली में आज हंगामा है। सरकार बनते ही एमएसपी मिलेगी। चार युगों का चक्र, आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीन लोक को जीतने वाले नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। हर युग की एक कहानी, हर युग का एक सबूत, सब एक पर्वत पर। यही वो अलौकिक धुनी है जो त्रेता युग से चली आ रही है और चली आ रही है। टीवी इतिहास की सबसे दुर्गम खोज के अग्नि साक्षी। जान जोखिम में रहेगी और देखिए यहाँ से मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना, रात 8:55 पर